राज्य में आदिवासी गौरव दिवस आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने विश्व आदिवासी और मूल निवासी दिवस पर राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी हितैषी योजनाओं को बंद कर एक बहुत बड़े समुदाय को वंचित कर दिया गया। में थी तो हमने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए। आपको कुछ काम मैं बताना चाहता हूं। 2011-12 में हम ही लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 20% आरक्षण जो हमको मिलता था उसको जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देने का काम किया। प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता जो 2003 में 450 रुपए था उसको बढ़ाकर 2500 रुपए तक हम लेकर गए, और 2500 रुपए ही नहीं, उसके बाद तेंदुपत्ता की क्वालिटी के आधार पर जो बिक्री होती थी उस पर हम बोनस देते थे। ये बोनस की राशि जो है 2500 रुपए से लेकर 13,500 रुपए तक होती थी। तो यदि हम एक आंकड़ा निकालें तो कम से कम हम 4500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदते थे, और अधिकतम हमारा 15,000 साढ़े 15,000 रुपए तक का प्रति मानक बोरा जाता था। और इसके अलावा हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते थे। हम उनको छात्रवृत्ति देते थे। प्रतिभावान छात्रों को जो 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करते थे उनको हम 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देते थे। बहनों को साड़ी देते थे और जीवन बीमा कराते थे। ये सब सुविधाएं चरण बालूका देते थे। ये सब सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि किस चीज का गौरव वो मनाने जा रही है। क्या सुकमा में हमारे छात्रावास में, आश्रम में जो 6 साल की हमारी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ उसके लिए गौरव, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में तो वहां तेंदुपत्ता को वहां के आदिवासी परिवार के लोग पेशा एक्ट के तहत खुद ही बेच रहे हैं। लेकिन इस सरकार में आदिवासी सक्षम न बने, इसलिए जो 13,000 रुपया मानक बोरा में बिकता था, वैसे कई जगह में, जो कई समितियों में देखा गया है 13 रुपया मानक बोरा में बेच दिया गया है उन फसलों को। तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस के लोग कभी नहीं चाहते कि आदिवासी समाज के लोग आर्थिक रूप से सक्षम बने। यही मैं निरूपण चाहूंगा। एक चीज और कहना चाहता हूं कि बात संस्कृति और संस्कार की आती है। अगर आदिवासी समाज की संस्कृति ही नहीं बची तो आदिवासी समाज आदिवासी नहीं रह जाएगा। हमारी पहचान हमारी संस्कृति संस्कार से है, देवी पूजन से है। आज हम लोगों को जिस प्रकार से धर्मांतरित करने के लिए आदिवासी अंचलों में लोगों को भेजा जा रहा है और उसको संरक्षण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध इसलिए कह रहा हूं कि इनके ही कमिश्नर सुरेंद्र साहब से बस्तर में उन्होंने ही इनके मुख्यमंत्री को और राज्य शासन को पत्र लिखा था, सारे कलेक्टर को पत्र लिखा था कि बस्तर अंचल में धर्मांतरण जिस प्रकार से फैल रहा है, आने वाले समय में वर्ग संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन इस सरकार कोई नहीं। आपके सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री देवलाल ठाकुर जी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश श्री विकास मरकाम जी उपस्थित हैं। मैं माननीय विकास मरकाम जी से अनुरोध करूंगा कि आपकी पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। विकास जी, कि ग्राम सभा जो है वो सर्वोपरि होगी, और कोई भी प्रोजेक्ट आएगा या कोई भी निर्णय होगा तो ग्राम सभा की अनुमति उस पर लेनी होगी। अनिवार्यता से उस अनिवार्यता को इस सरकार ने खत्म किया है। क्या इस बात का गौरव? या फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे राजनीति में, कैसे राजधानी में पहली बार महिला मंत्री के गाड़ी के सामने हमारे बिलासपुर के युवा नग्न प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या इस बात का गौरव? इस अवसर पर भी प्रदेश के समस्त मूल निवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को मैं इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में यह दिवस कोई गौरव का दिन नहीं है। यह दिन तो मूल निवासियों पर हुए अत्याचार, बर्बरता और नरसंहार को याद करते हुए उसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा संकल्प करने का दिन है। यह दिन तो हमें सरकारों द्वारा प्रदान किए गए संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के
पालन करने, पालन करवाने और इन अधिकारों की जानकारी नीचे स्तर तक हमारे जो जनजाति भाई रहते हैं, आदिवासी भाई रहते हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाने का दिन है।